प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और वतन वापसी के हवाले से 25 दिन के बाद वापसी होगी और तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त थी। पिछले कल ख़ासतौर पे आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप थी और वहाँ की जो तंजीम थी, उसके साथ मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ ने खिताब भी किया और तैयारियाँ भरपूर तरीके से शिरकत की दावत भी दी। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम लीग नून की, उनको भी मुतहर्रिक किया गया। लेकिन आज वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला बुगटी साहब का जो बयान आया, उस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब सीधा कोर्ट लखपत जेल जाएंगे, क्योंकि अब माहौल इस तरह का बन गया है, बयानात आ रहे हैं। इससे पहले ही उनकी वतन वापसी मशकूक नज़र आ रही थी, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। 4 दिन से लंदन में बैठकर ये बातें हो रही थी कि क्या मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और बहुत सारे जो करीबी लोग थे उन्होंने ये मशवरा दिया था कि नहीं आए वतन वापस। शायद वो आज के इस तरह के बयानात और जो अब माहौल बन रहा है इसकी तवक्को कर रहे थे। हुआ क्या है, ये सारी चीज़ें अचानक कैसे बदल गई हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। भाई साहब से कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके और उनसे पूछेंगे कि ये अचानक तमाम मामलात कैसे पलट गए, और एक तो चेयरमैन पीटीआई को जिस तरह उनको रिलीफ तो नहीं, एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बयान दिया था कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, हो सकता है कोई नई डील आए और वो डील जो है वो पिछली तमाम डील्स की माँ कहलाए, मदर ऑफ डील्स उन्होंने कहा था, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए इंटरव्यू देते हुए। तो क्या इस तरह का कोई मोमेंटम बन रहा है, तब्दीली आ रही है, और एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट लखपत जाने की बातें हो रही हैं? क्या वाकई इसके अंदर कोई सदाकत है, और इसी तरह का होगा? ज़रा कानून, आइन और कानून का सामना तो करना होगा, लेकिन मीनार पाकिस्तान जाना था मियाँ साहब ने, जलसा वहाँ करना था, फिर इसके ऊपर भी बड़ी उनकी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि हम रैली की सूरत में नहीं लेके जाएंगे, चूँकि लोगों को परेशानी होती है, डायरेक्ट उनको हम हेली के ज़रिए मीनार पाकिस्तान ले जाया जाएगा, जहाँ वो कारकुनान से खिताब करेंगे। लेकिन आज ये सारी सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब निगरान वज़ीर दाखिला का बयान आया, और उसके बाद उस बयान को मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटरियल लीडरशिप है उसने भी बड़ी उसके ऊपर तनकीद की, और उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का इंजाम देखें। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था, और मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि जी सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है वो उतनी ही बात करें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये है कि ये माहौल अब किस तरफ जाएगा। आइन और कानून का सामना तो मियाँ साहब को करना चाहिए, करना पड़ेगा, और 4 हफ्तों के लिए गए थे और उसके बाद पलटकर वापस नहीं आए, तबीयत भी ठीक हो गई, सियासी मामलात भी देखती है, हुकूमतें बनाई और गिराई भी गई। तो ज़ाहिर कानून से राय फरार तो इख्तियार नहीं की जा सकती, लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त एक नई बहस छिड़ी, और क्यों निगरान हुकूमतों के बारे में ख़ास तौर पे एक बहस हो रही है? उनका ये डोमेन नहीं होता। 2-3 दिन पहले निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से बयान आया था, और उस बयान में कहा गया था चेयरमैन पीटीआई के बग़ैर इलेक्शंस हो सकते हैं। अब जबकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के वाले से तैयारियाँ हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और उस से ठीक 25 दिन पहले ये बयान आना, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब मामला यूँ लग रहा है कि शायद मियाँ साहब की वतन वापसी कुछ अरसे के लिए फिर रोक दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे सियासी तौर पे और मुल्क को फ़ायदा कितना होगा, नुकसान क्या होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बेहतरी की तरफ जाएँ और मिल बैठें। इस वक्त तनकीद हो रही है, मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वैसे साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर साहब। वैसे किस तरह देखते हैं? एक तो ये बड़ा अचानक ही माहौल बदला है, मोमेंटम यूँ बन रहा था कि शायद ताकतवर हल्के मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, टिल्ड हो रहे हैं, चूँकि इससे पहले
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने की बातें कर रही थी। उसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी, फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा, उन्होंने कहा जी रैली नहीं निकालेंगे, लोग ज़्यादा होंगे, हम शहरियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, वो बजरिया हैली जलसे में ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ यहाँ तो हो रहा था। कल मरियम बीबी भी खिताब कर रही थी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से, और हर यानी एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर सिटीज़ तक और तैयारियां भरपूर थी। ये अचानक हुआ क्या है? आज वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला का बयान आता है और सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाती है। किस तरह देखते हैं इस पूरी ड्रामाई सूरत हाल को? सर, मैं इस ड्रामाई सूरत हाल को सिर्फ एक लफ्ज में ही कैद करना चाहता हूँ और वो है ड्रामा इटसेल्फ। बड़ी सिंपल बात है जी। जो वज़ीर दाखिला ने बयान दे दिया बाकी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक बात है कि somebody who has to surrender before the court, who is a proclaimed offender, उसको अरेस्ट होना चाहिए। तो जो उसने बात की, that is in line with the constitution and the law। लेकिन वो जाहिर है कि उनका पहले MPA भी रहा है, हुकूमत का हिस्सा भी रहा है बलूचिस्तान में नून लीग की, तो वो जाहिर है कि साथ ही नून लीग की लीडरशिप ने बता दिया कि वर्क अकॉर्डिंग टू योर पे ग्रेड। बड़ी ये सिंपल, मैं तो इनको डायनामिक्स में देख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब की जो मोहब्बत है वो फिलहाल कम हुई है। इस वक्त मियाँ साहब इज द बेस्ट फोर्स फॉर देम एंड द कार्ड्स आर स्टिल फॉर मियाँ साहब। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ, मैंने कई दफा अपनी जिंदगी में अब पाकिस्तान में और तारीख को पढ़ के ये देख ली है कि ये चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक नहीं, ये चीजें जो है वो सपोर्ट के मुताबिक चलती हैं। तो मियाँ साहब को इस वक्त सपोर्ट है। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि जी वो अगर हालात इसी तरह चले जिस तरह चल रहे हैं तो वो बड़ा उनको एक रूम दिया जाएगा। जहां तक ये रैली लोगों को डिस्टर्ब ना करने की बात है और जहां तक जो है ये जलसा जुलूस से भागने की बात है, वो मुझे और आपको दोनों को रीजन पता है। और ना आपके देखने वालों की इंटेलिजेंस को हम इंसल्ट करें कि नून लीग जो है वो पब्लिक शोज से और इलेक्शन से क्यों भाग रही है। वैसा ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद मामला ठीक ही हैं, मुस्लिम लीग नून की फेवर में है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अभी तक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको लगता है कि इतना ही आसान है कि माहौल या ग्राउंड सेट किया जा रहा है और ख़ुद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वतन वापस आते हैं ज़ाहिर है, तो उसके बाद आइन और कानून को तो उन्होंने फॉलो करना गो कि 4 अफसरों की बात करके उनके भाई जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बन गए ज़मानती थे, कुछ नहीं हुआ, आइन और कानून खामोश ही रहा। वैसे तो आम गरीब आदमी बेचारा धर लिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? ज़रा आपको कानूनी चाराजोई जो है या प्रोसीजर जो है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना पड़ेगा, केसेस सुने जाएंगे, माफ़ होंगे, नहीं होंगे, बरी उल ज़िम्मा करार दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें के टाइम तो लेगी, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही सब केसेस ख़त्म हो जाएंगे। सर, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। बड़ा कम होता है कि हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल जी ये है बड़ा सिंपली कि ना कोई आइन और ना कोई कानून, और बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कह रहा हूँ, आई एम एन एडवोकेट, प्रोफेशनल हूँ मैं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है ना कानून की हुक्मरानी है। कुछ ताकतें हैं, कुछ कुव्वतें हैं, वो जिस तरह चाहती हैं डंडे के जोर पर निज़ाम को चलाती हैं। और इसकी कई एग्जाम्पल्स, मैं आपको बड़ी तारीख में नहीं जाता, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल पे नहीं जाता, या मैं जो मुजीबुर रहमान है उसके मिलिट्री ट्रायल पे नहीं जाता, लेकिन मैं अभी बड़ा रिसेंटली जो खान साहब का तोशा खाना का ट्रायल हुआ है और जो 90 मुकदमे आपने उनके ऊपर बना दिए हैं, मैं सिर्फ उसी का हवाल अगर आपको बताऊं तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि क्या आइन है और क्या कानून है कि कोर्ट ऑर्डर इस्लामाबाद में करती है और जाके पुलिस पंजाब में 5 मिनट बाद अरेस्ट करती है। तो ये किसके कहने पे कब होता है, कैसे होता है, ये आइन और कानून तो नहीं ना जी डिक्टेट करता। अब जाहिर है वो मियाँ साहब तो बड़ा कॉशियस हो के आ रहे हैं। पहले वो आ रहे थे तो आते आते दुबई रुक गए, आगे कराची तक नहीं आए, घंटा ही रह गया था, लेकिन वो दुबई से वापस चले गए जी कि उमर अता बंदयाल साहब कुछ ना कर दें। फिर उन्होंने कहा काजी फायद ईसा साहब आए तो फिर आऊँ, फिर उन्होंने कहा नहीं कुछ वक्त और महीना एक देख लूं कि काजी साहब क्या करते हैं तो फिर तशरीफ लाऊं ताकि बिल्कुल एक चिल माहौल में यहाँ पे आऊं। तो लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 2007 के बाद एक बड़ी ताकत है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहोल्ड करने में, वो अब आगे देखें कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होते हैं, क्या मिलिट्री ट्रायल्स कंटिन्यू होते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट एक्ट का क्या बनता है। ये वो तमाम फैसले हैं जो अभी होने हैं। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको
कोई मैं इनके ऊपर आपको बड़ा कोई जो है ना वो इम्प्रेस नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो ये भी देखा है कि नाजिम जोखियों को मारा गया और उसका जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था जाम करीम वो यहाँ पे आ रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची एयरपोर्ट गए, उनको जहाज से अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर हाई कोर्ट तक लेके आए। तो ये सारी चीजें देख के तो अब इन बातों पे यकीन नहीं रहता। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। सर यकीन तो खैर नहीं आता, यकीन ये भी नहीं आ रहा था कि सरफराज मुफ्ती साहब जो कि निगरान वज़ीर दाखिला है वो इस तरह का बयान देंगे, चूँकि निगरान हुकूमतों का ये डोमेन ही नहीं होता ना मिनिस्टर्स का। निगरान प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई के बारे में ये बयान देंगे, ये भी तवक्को नहीं की जा रही थी। फिर ये भी तवक्को नहीं की जा रही थी कि निगरान वज़ीर इत्तलात ये इस बात की के ऊपर रद्दअमल देंगे और कहेंगे कि ये बयान तोड़ मतोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि वो बयान नहीं था, टीवी इंटरव्यू था, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रीव्यू से गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और ऐसे नहीं हो गई, इसके पीछे ज़ाहिर पूरी एक स्टोरी है। दूसरा, बैरिस्टर साहब क्या देखते हैं खान साहब के हवाले से, ख़ास तौर पे अब अडियाला से अटक से अडियाला तक का सफ़र और मामलात कुछ, चूँकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के इंटरव्यू का मैं रेफरेंस आपको दूंगा, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला तय भी पा गए, कैदी नंबर 804 जो है वो संभाला नहीं जा रहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डील हुई तो ये मदर ऑफ द डील्स कहलाएगी। तो कुछ आप स्मेल कर पा रहे हैं चीज़ों को, कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं या अभी वक्त लगेगा? या फिर एतजाज़ अहसन साहब का जो आज दुनिया न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके ऊपर तो खैर बहुत ही उन्होंने ख़तरनाक बात की है। देखिए जफीर साहब, बात यह है कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया और बहुत कुछ गलत साबित होते हुए देख लिया। ये सुन लिया कि खान साहब जो है वो क्लस्ट्रोफोबिक हैं, वो बात गलत हो गई। आज वो जो है वो जेल के अंदर बड़े सुकून से और बड़े पुरएतमाद तरीके से बैठे हुए हैं। ये सुन लिया कि जी कोई ड्रग्स की वजह से वो कोई चीखे मारेंगे, यही लैंग्वेज थी, तो वो भी हमने देख लिया जी कि किस तरह वो अपनी इम्प्रिजनमेंट को जो है वो फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमने ये सुन लिया जी कि अब खान साहब डील मांगेंगे और बाहर जाएंगे, तो खान साहब ने तो कहा नहीं, बल्कि मैं तो छुट्टियों में अपने बच्चों को बुलाऊंगा और नॉर्दर्न एरियाज चला जाऊंगा, प्रिजन में काट रहे हैं, कहीं भागने की बातें नहीं कर रहे। तो ये डील शील करने का मुझे खान साहब का कोई मूड नजर नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, 100% साथ है। जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन ये बात साबित हो जाएगी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि माइनस तो खान साहब को नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान ये किया जा सकता है कि उनको जेल में रखकर इलेक्शंस कराए जाएं और उनको बाहर ना आने दिया जाए। लेकिन उस सूरत में भी पीटीआई जो है वो पोल्स क्लीन स्वीप कर जाएगी, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो आईनी अमल इलेक्शंस है, मेरे ख्याल में वो बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड है पीटीआई का और खान साहब का कि इलेक्शंस करा दिए जाएं। डील का मुझे तो कोई सूरत, मुझे किसी डील की नजर नहीं आ रही। अच्छा, डील तो आपको नजर नहीं आ रही, इलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं जनवरी के एंड तक? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में तो 9 मई से पहले 9 नवंबर से पहले जो है वो इलेक्शंस हो जाने चाहिए, हर हाल में हो जाने चाहिए, आईनी मैंडेट है। लेकिन इनकी हरकतों से और जो केयर टेकर्स कर रहे हैं, जो हमारे सिंध के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 100 गाड़ियों का 100 पुलिस की गाड़ियां अपने साथ सिक्योरिटी के लिए रखी हुई हैं। जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब होम मिनिस्टर हैं, जो असली चीफ मिनिस्टर हैं, जो ये सुबह चला रहे हैं, वो लोगों को मिसिंग पर्सन कर रहे हैं यहाँ पे सूबे के अंदर। और उसके अलावा उन्होंने अपने लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीद ली है। तो मुझे तो इनका जाने का कहीं मूड नजर नहीं आया। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी बैठो और शायद अगले मार्च तक ये आगे इंतखाबात को लेके जाएंगे। लेकिन गेम वो ज़ियाउल हक वाली है कि इलेक्शंस को 3-3 महीने डेटर कर 10 साल इलेक्शंस कराओ, जब तक खान साहब जो हैं वो उनकी मकबूलियत कम नहीं होगी। सर 11 मार्च तक सेनेट के जो इलेक्शन, नए सेनेटर्स ने आना है, और अगर अपर हाउस का कोरम पूरा नहीं हुआ तो ये एक नया आईनी बहरान पैदा होगा। तो आपसे पहले सेनेटर गौस मोहम्मद मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, वो ये कह रहे थे कि इलेक्शंस बहरहाल आपको मार्च से पहले कराने, यानी 11 मार्च को मुद्दत ख़त्म हो रही है तो 9 मार्च तक आपको रिजल्ट्स चाहिए हर हाल में, अदरवाइज एक और नया आईनी बहरान जन्म लेगा। तो आप नहीं समझते कि इलेक्शंस, और मुझे खुद इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे जनवरी में? जी बॉब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, तो फिर साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो ये जो पूरा आपने जो तजिया किया, मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इतार साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो ये एक नया बहरान होगा और मामला जो हैं वो
बिगड़ने की तरफ जाएंगे, इससे इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम इलेक्शन से ही आ सकता है। इलेक्शंस वक्त पर हों, साफ शफाफ इलेक्शंस हों, तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शंस के नताइज को मानें और जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। निगरान सेटअप सहूलतकारी फराहम करता है इलेक्शन कमीशन को, तो वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करें ताकि इलेक्शंस हो सके और मुल्क जो है वो एक नए मैंडेट की तरफ जा सके। अवाम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और वो फ़ैसला करें कि इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा, कौन किसको वो अपना आने वाला प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन ये सारा अभी इतनी जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज किया जाएगा? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर साथ बैठने को तैयार नहीं और शायद वो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो अभी फौरी तौर पर नहीं। इलेक्शंस का माहौल, जैसा इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर पे ऐलान किया है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तारीख तो ज़ाहिर नहीं दी, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से सियासी माहौल बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का था और उसके ऊपर भी ज़रा आज जिस तरह के बयानात आए हैं उसके बाद मामला और संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं। थेबो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। थेबो साहब किस तरह देखते हैं? एक तो मियाँ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी पिछले 4-5 दिन से लंदन में बड़ी मुशावरत हो रही थी, कन्फ्यूजन थी। उस तमाम तर कन्फ्यूजन के होते हुए आज निगरान वज़ीर दाखिला की तरफ से जो बयान आया है, उस बयान ने तो जल्दी पर तेल का काम किया। आपको लगता है कि इतना आसान नहीं होगा मियाँ साहब की वतन वापसी? जो हम देख रहे थे कि तैयारियां हो रही थी मीनार पाकिस्तान की, वो कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान की तैयारियां छोड़ें, कोट लखपत जेल की तैयारी करें। सर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जी। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और मैं मियाँ साहब के शहर में हूँ। आज मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई। मेरी आज गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात हुई और मियाँ साहब के कुछ पुराने डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स हैं वो दोबारा ख़राब हो गए हैं और मियाँ साहब नहीं आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब नहीं आ रहे, ये खबर दे रहे हैं आप, और आप ये भी कह रहे हैं कि बावसूख ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि मियाँ साहब ये मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जो मियाँ साहब के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये मुझे कंफर्म किया है कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स दोबारा खराब हो गए हैं। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर्स से अंदाजा लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स कौन है? सर 2 तरह के डॉक्टर्स हैं, तो अंदाजा हमने लगा लिया और अंदाज़ा था इस चीज़ को बयान देने के बाद ही मोमेंटम बन रहा था कि शायद उन्होंने नहीं आना। इसी तरह से उनकी तब्दीलियां भी चीज़ों की हो रही थी, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून की थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊं कि जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे तो मियाँ साहब ये अपने आप में कंसीडर कर रहे थे कि मैं नेल्सन मंडेला और मातीर और मैं खुमैनी जैसे लीडर की तरफ जब जमीन पे उतरूं तो वो मुझे ऐसा इस्तकबाल हो और मैं हटो बचो और सबके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाऊं। और वो जो वोट को इज्जत दो वाला सवालिया निशान आजकल बना हुआ है कि मियाँ साहब की पार्टी से लोग पूछते हैं कि वोट को इज्जत दो वाला जो एक फलसफा था वो आजकल किसके पास है? तो मियाँ साहब उसको खत्म करना चाहता था, लेकिन वो आने से पहले उनके प्लेट खराब हो गए, जिसकी वजह से उनका आना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थेबो साहब, आप वतन वापसी की बात कर रहे हैं, तो वतन वापसी जब पिछली दफ़ा वो वतन वापस आए थे तो क्राउड नहीं निकला था। मंडेला साहब जो समझे अपने आप को, मियां नवाज शरीफ साहब जो भी समझे, वातिर मोहम्मद समझे, जो भी समझे अपने आप को खमियानी समझे, लेकिन नहीं निकले थे लोग। और उनके जो सगे भाई बाद में जो आप कह रहे हैं ना कि वोट को इज्जत दो का बयानिया क्या हुआ, वो उसी बयानिए के साथ 16 महीने उन्होंने हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो भी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जा सके थे। तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही है और इस दफ़ा भी यही नज़र आ रहा है अगर वो आए। और लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कह दिया, उनके करीबी डॉक्टर्स, कि अब तो वो आ ही नहीं रहे। इसमें एक चीज और ऐड कर जी जी प्लीज। कि मियाँ साहब को जब ये पता चला कि पंजाब में PMLN के लिए ग्राउंड खाली है और वहाँ पे
जो पार्टी थी जिसने 9 मई का इंसिडेंट किया उसके लिए कोई रूम नहीं है, तो मियां साहब ने पीपल्स पार्टी को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मैं वन मैन आर्मी के तहत लैंड करूं, जो शायद उनको बहुत महंगा पड़ गया। ठीक है। अच्छा थेबर साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया। हमने देखा कि निगरान हुकूमत अभी बनी नहीं थी और पिछली जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी उसके जाने के दिन करीब आ रहे थे, तो उस वक्त बड़ा मोमेंटम गेन कर लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और यूं लग रहा था कि शायद मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज खुर्शीद शाह साहब भी गिले शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से खुद चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो साहब भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में आप मौजूद हैं, पंजाब की हवाएं क्या कह रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस है? वो लाहौर जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। देखिए, जो मेरे पास इतलात है वो ये है कि जो आपने शुरू की बात की कि जब पीडीएम की हुकूमत गई तो एक मोमेंटम बन रहा था जिसमें पीपल्स पार्टी को ऊपर लेके आ रहे थे। तो पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, जो एक्टिव पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, जिनका नाम सरदार आसिफ अली खान जरदारी है, उन्होंने समझा कि ये हम पीपल्स पार्टी शायद अब कमजोरी बन गए हैं और उन्होंने एक ऑफर डाल दी। एक बहुत बड़ी मीटिंग में हमारे जराये का कहना यह है कि जरदारी साहब ने ये ऑफर की कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट देख रहे हैं तो एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो सीजन, सीनियर और साबका सदर भी होना चाहिए, जिसके बाद उन जो लोग वहां वोटर बैठे हुए थे, मैं वोटर कहता हूं, उन्होंने ये समझा कि अच्छा तो जरदारी साहब तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी बैड बुक में चली गई। ठीक, और कंसीडर करने वालों ने भी कंसीडर नहीं किया, वरना मामला बेहतर हो सकते थे। कंसीडर करने वाले बिलावल साहब को तो कंसीडर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर। थेबर साहब, वक्त खत्म हो रहा है। तैयार है या तैयार थे? वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक सर, वोटर्स की बात तो अपनी जगह, लेकिन जहां से ताकत मिल रही थी शायद वो भी अब कंसीडर नहीं कर रहे। नहीं, मैं वो ताकत जो मिल रही थी ना वो भी वोटर से ही मिल रही थी और वोटर ने ये जवाब दिया कि हम जरदारी साहब को किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। अगर हम देखना चाहते हैं तो बिलावल को देखना। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबर साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिग्गज प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।